नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज का। तो चक्रव्यूह सीरीज को ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं साधारण ब्याज टॉपिक पर, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक लगभग हर एग्जाम में आता है। मतलब हम देख लें रेलवे की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एसएससी की एग्जाम होती है, फिर एमपी की हर स्टेट की एग्जाम, मतलब हर एग्जाम में जो है साधारण ब्याज टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं इसके बेसिक की ओर, क्योंकि पहले हमें बेसिक समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर बेसिक क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप क्वेश्चंस को आसानी से और बहुत कम समय में कर सकते हैं। समझते हैं इसका साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज एसआई से हमेशा इसको डिनोट करेंगे हम। तो साधारण ब्याज होता क्या है? मान लीजिए मैंने कोई राशि किसी से उधार ली और किसी निश्चित अवधि पर ली, लेकिन सामने से मान लीजिए दिनेश सर से मैंने कुछ पैसे उधार लिए, तो उनने मुझे बोला कि आपको हर साल प्रति वर्ष इस अवधि तक, मतलब जो पेमेंट रहेगा वो 10 रुपए 100 रुपए पे 10 रुपए के हिसाब से आपको मुझे देना है। तो मैंने कितने भी लिए हो, मान लीजिए मैंने 200 रुपए लिए हैं, तो हर वर्ष मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट देना होगा। तो वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट जो देना रहेगा, दो वर्ष के लिए लिया है, तो ये होएगा मेरा एक्स्ट्रा पेमेंट 40 रुपए। तो मुझे ये एक्स्ट्रा पेमेंट जो देना रहेगा वो रहेगा साधारण ब्याज। ये होगा साधारण ब्याज। तो दिनेश सर को उनने मुझे 200 रुपए दिए, तो मुझे उनको 240 रुपए देने पड़ेंगे 2 साल बाद। तो क्या हो गया? ये साधारण ब्याज। समझते हैं? ये तो हो गया हमारा बेसिक फंडा, मतलब जो हमारी लैंग्वेज में। लेकिन अब इसका जो मेन है वो समझेंगे। किसी निश्चित अवधि पर निश्चित समय के लिए निश्चित अवधि पर निश्चित दर से कोई धनराशि उधार ली जाती है, तो अवधि पश्चात जो अतिरिक्त धन दिया जाता है, मतलब मूल धनराशि के साथ अतिरिक्त धन, मूल धनराशि के साथ जो अतिरिक्त धन दिया जाता है उसे बोलते हैं हम, उसे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। मान लीजिए लिए थे कितने? 200 रुपए, और हमने दिए हैं उनको 240, तो कितना हुआ अतिरिक्त? 40 रुपए। तो ये हो गया मूलधन, साधारण ब्याज। ये जो 200 रुपए है ये क्या हो गया? मूलधन। जो प्रॉपर जो राशि ली थी वह हो गया, और ये 240 क्या हो गया? मिश्र धन। ये मिश्रित हो गया मूलधन और ब्याज का मिश्रण, तो ये हो गया मिश्र धन। समझेंगे मूलधन क्या होता है? मूलधन प्रिंसिपल, जो राशि उधार ली जाती है उसे कहते हैं हम मूलधन, उसे मूलधन कहते हैं। इसको शॉर्ट रूप में पी से हम हमेशा लिखेंगे। तो जो अभी हमने देखा था कि मैंने 200 रुपए दिनेश सर से लिए थे, तो वह क्या है? वह है मूलधन।
दर, ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जो धनराशि मतलब जो धनराशि है उसकी गणना जिस ब्याज दर पर की जाती है वह होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसे आर से प्रदर्शित करते हैं, आर या R%। ये होता है वार्षिक, प्रतिवर्ष या वार्षिक। नेक्स्ट समय को आप सभी जानते हैं। समय निश्चित अवधि के लिए लिया जाने वाला धन। तो जो अवधि होती है वो होता है समय, टाइम। इसको हमेशा हम T से लिखेंगे। नेक्स्ट है, ये हो गया समय, मूलधन और ब्याज। अब नेक्स्ट देखेंगे मिश्र धन। मिश्र धन क्या है? मूलधन और ब्याज का मिश्रण। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन। मिश्र धन मतलब अमाउंट। तो अमाउंट, तो इसको ए से प्रदर्शित करेंगे, ए बराबर पी प्लस एस आई, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज हम कैसे निकालेंगे? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर % गुणा समय। तो इसको दर % जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। जब हमने परसेंट टॉपिक देखा था प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ अगर प्रतिशत लिखो तो ये ऐसे हो जाएगा, और प्रतिशत ना लिखे तो बटे में 100 आ जाएगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ब्याज, जो ब्याज हम लेते हैं तो वह जिस दिन लेते हैं उस दिन से लेके जिस दिन निकालते हैं, मतलब जिस दिन से हमने लिया, मान लेते हैं हमने आज दिया 4 अप्रैल को, और चुकाना कब है? 4 अप्रैल 2026 को। 25 को लिया और 26 को चुकाना है, तो ब्याज की गणना कब होगी? 2026 को। मतलब जिस दिन हम जिस दिन हम वापस पेमेंट देंगे तो वहां होगी हमारी ब्याज की गणना। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजेश ने कमल से 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 5% प्रति 6 माही की दर से ब्याज पे उधार लिए। तो मूलधन दिया है हमको 5,000 रुपए, दर दी है 5% 6 माही, मतलब हर 6 माह में 5% उसको दर देना है। समय दिया है हमें 2 वर्ष, तो समय को 6 माही में चेंज करेंगे तो 1 साल में होते हैं 12 महीने। तो 2 साल में 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 24 माह। 24 माह मतलब कितने 6 माही? 4 6 माही। तो समय हो जाएगा 4 6 माही। अब हम साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज क्या निकालना है हमें? मूलधन दिया है 5,000, दर दी है 5% और समय दिया है 4 6 माही बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 50 गुणा
5 गुणा 4, 5 चौक 20, 50 गुणा 20, ये हो जाएगा 1000। अब जो दिया है कमल को कितनी धनराशि वापस करेगा, तो यहाँ हमें बताना है मिश्र धन। तो मिश्र धन निकालने के लिए मिश्र धन A बराबर P प्लस SI, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन क्या है हमारे पास 5000 और साधारण ब्याज आया 1000, तो क्या हो जाएगा 6000 रुपए कुल उसको वापस करना पड़ेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15,000 की धनराशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 5,400 रुपए है, ब्याज की दर हमें बताना है। तो साधारण ब्याज दिया है 5,400, मूलधन दिया है हमें 15,000 और समय दिया है 3 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है। तो फॉर्मूला सेम, साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर समय बटे 100। साधारण ब्याज 5,400 बराबर 15,000 गुणा 3 गुणा r बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर एक जीरो से इधर के जीरो कैंसिल। अब ये हो गया 540 बटे 15 गुणा 3 बराबर r। 3 से इसको काटेंगे, 3 तीनों 8 24। अब 180 बटे 15, 15 एकम 15, 15 दुआ 30। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई 12%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5000 पर 5% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज निकालना है, मूलधन दिया है 5000, दर दी है 5% और समय दिया है 5 वर्ष। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 गुणा 5 में 5 का गुणा कर देंगे तो 25, तो 25 5 125, तो 1250 रुपए उसको साधारण ब्याज होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज होता है। प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रतिदिन 1 रुपए का, तो ब्याज दिया है हमें 1 रुपए पर डे, तो प्रतिवर्ष दिया है तो 365 रुपए प्रति वर्ष। अब दर दी है हमको 5% और मूलधन हमें निकालना है, तो यहां हम निकालेंगे मूलधन गुणा 5 गुणा 1 बटे 100 बराबर 365। 5 से ये कट जाएगा, 5 7 35, 5 कम 5 दिया 15, तो P बराबर 7,300 रुपए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 8 बटे 25 है। क्या दिया है, साधारण ब्याज धनराशि मतलब मूलधन का 8 बटे 25 है, तो साधारण ब्याज और मूलधन इधर आ जाएगा बराबर 8 बटे 25। तो मान लेते हैं ऐसा ही है हमारे पास 8x और मूलधन है हमारे पास 25x। वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप में आधी हो तो प्रतिवर्ष दर क्या है। तो दर क्या, वर्ष की संख्या दर से आधी दी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दर है वो मान लेते हैं हम 2r और समय है उसको मान लेते हैं r। तो दर से आधा समय हो गया। अब निकालते हैं हम दर जो है वह क्या होगी। तो ऐसा ही 8x बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। x से x कैंसिल, 25 चौक 100, 2 दुआ 4, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 2 बराबर r²। तो r² मतलब 16, तो r की वैल्यू हो जाएगी
4 वर्ष। अब आर क्या था? समय, तो 4 वर्ष तो समय हो गया। दर थी 2R, तो 4 दुआ 8%। दर क्या हो जाएगी? 8% वार्षिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस दर पर 4800 रुपए की राशि 7 वर्ष की अवधि में 6480 रुपए बन जाएगी? तो यहाँ हम देखेंगे 6480 हो रही है, मतलब मिश्रित हो रही है, तो ये हो जाएगा मिश्र धन। तो मूलधन दिया है 4800, मिश्र धन दिया है हमें 6480। यहाँ से साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज प्लस मूलधन बराबर होता है मिश्र धन। तो यहाँ साधारण ब्याज निकालना है हमको, तो a माइनस टी, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 6480 माइनस 4800, 0 0 8, 14 में से 8 जाएगा, 6 बच जाएगा, 1680 साधारण ब्याज आ जाएगा। और दर दी समय दिया है 7 वर्ष। दर निकालेंगे, साधारण ब्याज बराबर PRT अपॉन 100। साधारण ब्याज क्या आया? 1680। मूलधन है हमारे पास 4800 गुणा दर गुणा समय बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 1680 बटे 48 गुणा 7 बराबर 8। 6 से या 12 से, 12 या 36, 12 चौक 48, 12 1 12, 4 12 चौक 48, 0। 7 से 7 2 14 और 4 5 20। तो आर क्या आएगी? 5%। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी? तो धनराशि 4 गुना हो रही है, तो यहां देखेंगे कितने वर्ष में होगी। तो सबसे पहले धनराशि हम मान लेते हैं x है। धनराशि क्या है हमारे पास? x है। माना राशि क्या है? x है या 100 है, 100x हो जाएगी। तो p की वैल्यू दी है 100x और a की वैल्यू दी है अमाउंट या मिश्रधन, क्योंकि मिश्रधन हो रहा है 4 गुना, तो 400x हो रहा है। तो यहां से साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 400 में से 300 जाएगा तो 300x। साधारण ब्याज आ गया, मूलधन आ गया, दर हमें दी है 15%, तो यहां से हम समय निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज 300x बराबर 100x गुणा 15 गुणा टाइम 100 बटे x से x कैंसिल, 300 बटे 15, 15 दुआ 30, 20 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। तो हम देखेंगे स्वयं की 41/40 हो रही है, तो साधारण ब्याज की दर निकालनी है। मान लेते हम स्वयं की 41/40 हो रही है, तो यहाँ क्या है? मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 41/40। मूलधन की 41/40 हो रही है, तो मूलधन बटे मिश्रधन, मिश्रधन बटे मूलधन बराबर 41/40। तो यहां से साधारण ब्याज निकालेंगे। मिश्रधन है 41 और मूलधन है 40, साधारण ब्याज आ जाएगा 1। और मिश्रधन दिया है, इसको x में ही रखेंगे। मिश्रधन मूलधन दिया है 40x, वर्ष दिए हैं 1/4, समय दिया है 1/4 वर्ष। तो हमें दर निकालना है। साधारण ब्याज 1x बराबर मूलधन 40x गुणा दर गुणा समय बटे 100। x से x कैंसिल, 4 से 10, 0 से 0 कैंसिल, तो आर आ जाएगा 10%। ब्याज दर क्या होगी? 10% वार्षिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीनों का साधारण ब्याज 252 रुपए है।
ब्याज की वार्षिक दर क्या है। 2 वर्ष 3 माह मतलब 2 वर्ष तो है ही, 3 माह मतलब 3/12 माह, तो ये 3/12 वर्ष हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 2 सही 1/4 वर्ष। तो 4 2 8 और 1 9/4 वर्ष। ये हो गया हमारे समय। 1600 रुपए दिए हैं तो मूलधन दिया है 1600, साधारण ब्याज दिया है हमें 252 रुपए। दर निकालना है तो 252 बराबर 1600 गुणा R गुणा 9/4/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 चौक 16। अब 252/4 गुणा 9 बराबर R। 9 से 9 2 18, 9 8 72, 4 7 28, तो R आया 7%। दर क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर निवेशित हुई धनराशि 5 वर्ष के अंत में 306 रुपए हो जाती है। 5 वर्ष के अंत में 306 रुपए हो रही है, और यदि ब्याज मूलधन के 9/25 भाग के बराबर हो तो ब्याज की वार्षिक गणना करना है। मूलधन क्या दिया है, ब्याज क्या दिया है 9/25, मूलधन का 9/25 भाग, ब्याज दिया है मूलधन का 9/25, तो SI अपॉन P 9/25। अब मूलधन क्या दिया है 306 रुपए, मतलब ब्याज मूलधन के 9/25 के बराबर है। 306 रुपए 5 वर्ष के अंत में हो रहे हैं, तो यहां निकालेंगे मिश्र धन। मिश्र धन है ये 306 रुपए, तो 9x प्लस 25x बराबर 306। ये हो जाएगा 34x का मान 306। x की वैल्यू निकालेंगे 306/34, 2 17 बार में, तो 1 2 2 3 6, 2 2 5 10, 2 3 6, 17 9 153, तो x का मान आया 9। अब यहाँ साधारण ब्याज भी आ जाएगा और मूलधन भी आ जाएगा। 9x मतलब 9 गुणा 9 बराबर 25x, 25 गुणा 9 गुणा 5 गुणा R/100। 9 से 9 कैंसिल, 25 चौक 100, 9 गुणा 4/5, 9 चौक 36/5, तो 5 7 35, 1/5% वार्षिक। 7 सही 1/5% वार्षिक। अब अगर इसको 306 रुपए ना मानते हुए करते हैं हम तो भी हो जाएगा। अब देखेंगे इसको कैसे। साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 भाग के बराबर है, तो SI अपॉन P बराबर 9/25, तो ये हो गया साधारण ब्याज 9 और मूलधन हो गया 25। दर दिए हमें सॉरी टाइम दिया है हमको 5 वर्ष, दर हमको निकालना है, तो साधारण ब्याज 9 बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 25 चौक 100, तो 9 गुणा 4/5, 36/5, 5 7 35, 1/5%। कुछ चीजें दी जाती है पेपर में, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकती है। ठीक है, हमने 306 का भी यूज करके किया है, और अगर इसका यूज ना भी करेंगे तो भी क्वेश्चन आराम से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में 72 रुपए 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे। तो साधारण ब्याज निकालना है। पहले मूलधन दिया है हमको 72 रुपए, मिश्रधन दिया है 81, तो इसमें से इसको हटा देंगे तो साधारण ब्याज आएगा 81 माइनस 72, तो 9 रुपए। साधारण ब्याज क्या आया 9 रुपए, और दर दी है हमको 6 सही 1/4%, तो 6 चौक 24 और 1 25/4%। यहाँ समय निकालेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय
बटे 100। 25 चौक 100, 4 दुआ 4 1 4, 4 8 32, ये आएगा 9 गुणा 4 बटे 18 बराबर टी। तो 9 दुआ 18, 2 दुआ 4, तो टाइम क्या आया? 2 वर्ष। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 20 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, उसी दर से साधारण ब्याज पर इस राशि को 2 गुना होने में कितना समय लगेगा? यहां देखेंगे 20 वर्ष में 3 गुना हो रही है धनराशि। इसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। कोई धन T1 वर्ष में N1 गुना हो रहा है, तब उसी दर से N2 गुना होने के लिए लगा समय क्या होगा? T2। तो T2 बराबर N2 माइनस 1 बटे N1 माइनस 1 इंटू T1। ये एक फॉर्मूला होता है, मतलब कितने गुना करने में, 2 गुना करने में कितना समय लगेगा। ब्याज तो सेम है इसमें, तो यहाँ देखेंगे T2 मतलब दूसरा वर्ष निकालना है, तो पहले क्या हो रही है? 3 गुना हो रही है और दूसरे में 2 गुना हो रही है। तो यहाँ N2 का मान रखेंगे 2 माइनस 1 बटे में 3 माइनस 1 गुणा 20। N1 दिया है 3, N2 दिया है 2 और T1 दिया है 20। तो यहां से कितना होएगा? 1 बटे 2 गुणा 20, तो ये हो जाएगा 10 वर्ष में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए ऋण लेता है। यदि कुल ब्याज 1230 रुपए दिया गया तो मूलधन कितना होगा? साधारण ब्याज क्या दिया है? 1230, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, समय दिया है 6 वर्ष। यहां निकालेंगे हम मूलधन, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो दर निकालना है, तो 1230 गुणा 100 बटे 5 गुणा 6, ये 6 से जा सकता है, 6 दुआ 12, भाग में जाएगा 0, 6 5 30, 5 चौक 20, 5 को 5, तो 4100 रुपए इसका होगा प्रिंसिपल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज किस दर से 750 रुपए का 5 वर्ष में मिश्रधन 900 रुपए हो जाएगा? मिश्रधन दिया है 900, साधारण मूलधन दिया है 750, तो यहां से साधारण ब्याज आ जाएगा 900 माइनस 750, 150 रुपए। टाइम दिया है 5 वर्ष, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 150 बराबर 750 गुणा दर गुणा समय बटे 100। 150 गुणा 100, ये सारा उधर आ जाएगा और ये बटे में आ जाएगा। 750 गुणा 5, 0 से 0, 15 5 75, ये हो जाएगा 25, तो 25 चौक 100, तो दर आ जाएगी 4% वार्षिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि साधारण ब्याज मूल का 1/9 है, मूलधन का 1/9, तो ब्याज बराबर मूलधन का 1/9, तो साधारण ब्याज और P बराबर 1/9, ये हो गया, ऐसा ही आ गया 1, मूलधन आ गया 9। यदि ब्याज की अवधि और वार्षिक दर परसेंट के बराबर है, मतलब लगभग सेम है, R बराबर T दिया है, तो वार्षिक दर कितनी होगी? तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100,
तो आर और टी को एक ही रख सकते हैं, तो दोनों को आर ही ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 100 उधर चला जाएगा, 100/9 बराबर आर स्क्वायर। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का, और 9 है 3 का, 10/3 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 10/3 आया आर। तो इसको 3 तिया 9 और 1 बचा 1/3। 3 सही, 1/3%। वार्षिक ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगर दिया जाए कि समय कितना होगा तो 3 सही 1/3 वर्ष, और दर दी है तो 3 सही 1/3% दर लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6% वार्षिक ब्याज दर से 10 वर्षों में 120 रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। तो साधारण ब्याज क्या आया? 120 रुपए। मूलधन हमें ज्ञात करना है, दी है दर 6% और समय दिया है 10 वर्ष। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 0 0 कैंसिल। 120 गुणा 10/6 बराबर मूलधन 6 दुआ 12। पी का मान हो जाएगा 20 गुणा 10 मतलब 200। 200 रुपए लिए थे, तब जाके 6% दर से 10 वर्ष में उसको 120 रुपए प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्ष बाद 8.5% वार्षिक ब्याज दर से 3,460 रुपए पर प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? तो मूलधन 3,460, दर 8.5% और समय 6 वर्ष। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 0 हटके नीचे जाएगी, 0 से 0 कैंसिल। 5 × 5 5 7 35, 5 2 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 346 और ये हो गया 346 में पहले हम 3 का गुणा कर देते हैं, तो 6 तिया 18, 12 और 1 13, 9 और 1 10। तो 1038 गुणा 17/10। अब 17 में 1038 का गुणा करेंगे, 1038 गुणा 17 136, 17 × 51, 3 और 1 4, 6 बचा 17 1764 सॉरी 17,646/10। तो यहाँ हो जाएगा 1764.6, क्योंकि एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगी, तो 1764.6। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इसका 3,460 रुपए पर 6 वर्ष बाद जो ब्याज प्राप्त होगा वह होगा 1764.60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरु ने 6% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धन 8 वर्षों के लिए उधार दिया, जिसमें से उसे मूलधन से 312 रुपए कम ब्याज प्राप्त हुआ। मूलधन से कितने? 312 रुपए कम प्राप्त हुआ। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा हमारे पास? P माइनस 312। मूलधन तो है इसे P, दर दी है 6% और समय दिया है 8 वर्ष। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ब्याज उधर चला जाएगा, बटेगा 100 उधर चला जाएगा। P माइनस 312 गुणा 100 बराबर 8 छंग 48, 48P। तो 100P माइनस 31,200 बराबर 48P। P मतलब अचर पद एक साइड ले जाएंगे, तो 100 माइनस 48P बराबर 312, 00 52P बराबर 31,200। P बराबर 31,200 बटे 52, 13 चौक 52, 13 दुआ 26, 13 चौक 52, 4 छंग 24। वह धन कितना है? 600 रुपए। मूलधन हमें निकालना था 600 रुपए। अगर यहाँ ब्याज पूछ लेता तो 600 माइनस 312, 288 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस दर से 1600 रुपए
5 से 1/2 वर्षों में 2832 हो जाएंगे। तो साधारण ब्याज दिया है, साधारण ब्याज हमें निकालना है। पहले मूलधन दिया है 1600 रुपए, मिश्र धन दिया है 2832 रुपए। यहाँ हम निकालेंगे साधारण ब्याज 2832 माइनस 1600, 1232 रुपए साधारण ब्याज। समय दिया है 5 से 1/2 वर्ष, मतलब 11/2 वर्ष। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 8 16, 1232 बटे 8 गुणा 11, 11 से 11 का 11, 11 का 11, 11 2 22, 8 का 8, 832। आर आई 14% प्रतिवर्ष। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 4200 की 8 वर्ष की अवधि में 4200 रुपए की राशि 6216 बन जाती है। तो अमाउंट दिया है 6216, मूलधन दिया है 4200, ऐसा ही निकालेंगे इससे 2016। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम दिया है 8 वर्ष। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2016 बटे 42 गुणा 8, 8 से 8 2 16, 8 5 40 और 8 2 16, 7 6 42, 7 के 21, 7 6 42, 6 6 36। आ रही हमारे पास 6% वार्षिक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 25 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, तो उसके लिए ब्याज की दर क्या होगी? अमाउंट दिया है 3 गुना और मान लेते हैं मूलधन है x, तो x से हो रही है 3x, तो ऐसा ही आ जाएगा 2x। टाइम दिया है 25 वर्ष, तो ऐसा ही बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। x से x कैंसिल, 25 चौक 100, r बराबर 2 गुणा 4 मतलब 8% वार्षिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, तो कितने वर्ष बाद यह मूलधन के बराबर हो जाएगा? ये देखेंगे हम। समय दिया है हमको 6 वर्ष और साधारण ब्याज क्या हो रहा है? मूलधन का 30%, मूलधन के 30% के बराबर, तो ये हो जाएगा 3/10। ऐसा ही बराबर ऐसा अपॉन पी बराबर 3/10। यहां हम निकालेंगे दर, सबसे पहले दर निकालेंगे, तो ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 3 गुणा 10 बटे 6, 3 2 6, 2 5 10, आर आई 5%। अब साधारण ब्याज क्या है? मूलधन के बराबर, तो यहाँ ऐसा ही बराबर x, ये यहाँ आया था 10, तो मूलधन और दर दोनों बराबर होना चाहिए, तो x बराबर x गुणा 5 गुणा t बटे 100। दोनों जब बराबर होंगे तो x से x कैंसिल, 5 2 10, समय आ जाएगा 20 वर्ष। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों में 8000 की धनराशि 3% साधारण ब्याज की दर से उतनी ही आय देगा जितना कि 5 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर से 6000 है? तो P1 दिया है 8000,
और R1 दिया है 3%, यहाँ हमें T1 निकालना है। P2 दिया है 6000, R2 दिया है 4% और T2 दिया है 5 वर्ष। दोनों बराबर है तो P1 गुणा R1 गुणा T1 बटे 100 बराबर P2 R2 गुणा T2 अपॉन 100। तो 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा। इनकी वैल्यू रखते हैं 8000 गुणा 3 गुणा T1 बराबर 6000 गुणा 4 गुणा 5। ये सारा उधार ले जाते हैं। 6000 गुणा 4 गुणा 5 बटे 8000 गुणा 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3 2 6, 2 चौक 8, 4 से 4 कैंसिल, T1 आया 5 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 80 रुपए अधिक है। तो 80 रुपए अधिक हो रहा है, इसको निकालेंगे। यहां दिया है SI1 का मान SI2 के मान से 80 रुपए अधिक है। तो ऐसा हो जाएगा P1 R1 T1, P1 और बराबर P2 बराबर X। दोनों का मान उसने बराबर दिया है, क्योंकि किसी धन पर 4% 4 वर्ष की दर से, उसी धन पर 5% 3 वर्ष की दर से। तो P2 R2 4 और T2 R1 4 T1 भी 4, R2 दिया है 5% और T2 दिया है 3 वर्ष। तो यहां मान रखेंगे SI1 माइनस SI2 बराबर 80। तो दर मूलधन दर समय बटे 100 माइनस मूलधन दर समय बटे 100 बराबर 80। एलसीएम 100 आएगा तो ये हो जाएगा 16x माइनस 15x बटे 100 बराबर 80। x बराबर 80 गुणा 100, तो x का मान हो जाएगा 8000। राशि क्या थी? 8000 रुपए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 1500 रुपए की राशि दो भागों में इस प्रकार निवेशित किया जाता है कि एक भाग 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज 12.5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। यहां देखेंगे हम R1 और T1 और R2 T2। R1 T1 क्या हो रहा है? 10 गुणा 5, तो ये हो रहा है 50। और R2 T2 12.5 गुणा 4, दशमलव हटाइए 10, 2 2 4, 2 5 10, 5 से 25 बार, ये हो जाएगा 50। तो P1 R1 T1 अनुपात R2 T2 50 से 50 1 अनुपात 1। दोनों भागों का अनुपात क्या आएगा? 1 अनुपात 1। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 5 वर्ष में 520 तथा 7 वर्ष में 668 हो जाती है, कौन सी होगी धनराशि? पहली 5 वर्ष में हो रही है 520 और दूसरी हो रही है 7 वर्ष में 568 रुपए। 7 वर्ष में 568 और 5 वर्ष में 520, इन दोनों के बीच वर्ष का अंतर क्या है? 2 वर्ष। और यहाँ धनराशि का अंतर 6 में से 2 गया 4, 48 रुपए। 2 वर्ष में 48 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 24 रुपए। तो यही ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा? 24 5 120 रुपए। तो ये है मिश्र धन। मिश्र धन में से ब्याज जाएगा तो मूलधन आ जाएगा। तो 520 माइनस 120, मूलधन आया 400 रुपए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारा, एक वर्ष में 5000 रुपए बढ़कर 5700 हो जाते हैं, तदनुसार 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज दर पर 7000 रुपए कितने हो जाएंगे? तो अमाउंट दिया है 5700 और मूलधन दिया है 5000, तो यहाँ से साधारण ब्याज आ जाएगा। 5700 में से 5000 आ जाएगा 700 रुपए और टाइम दिया है 1 वर्ष। यहाँ से हम दर निकालेंगे 700 बराबर
5000 गुणा 1 गुणा दर बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर 0 से 0 कैंसिल। 70 बटे 5, 5 5 5 24, आर बराबर 5 14%। अब 7000 बढ़कर 5 वर्ष में कितने हो जाएंगे? तो 7000 दर है 14% गुणा समय है 5 वर्ष। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 14 5 70, 70 गुणा 70 ये हो जाएंगे 4900। तो बढ़कर कितने हो जाएंगे? मतलब मिश्र धन पूछा है, मिश्र धन प्लस मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज। तो 4000 में 4900 में 7000 जोड़ेंगे, 9 7 4 11, 11900 रुपए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साधारण ब्याज दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? तो अमाउंट 2 गुना, मूलधन x है तो ऐसा ही आ जाएगा x, और टाइम दिया है 20 वर्ष। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, समय गुणा दर बटे 100। x से x कैंसिल, 20 500, तो r आ जाएगा 5% वार्षिक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 7 वर्ष में साधारण ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, वही धनराशि कितने वर्ष में 4 गुनी होगी? अभी हमने क्वेश्चन किया था एक फॉर्मूले से, तो वही निकालेंगे। T2 बराबर N2 माइनस 1 इंटू T1 बटे N1 माइनस 1। यहाँ दिया है N1 दिया है 2, N2 दिया है 4 और T1 दिया है 7, T2 हमें फाइंड करना है। तो T2 बराबर N2 मतलब 4 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 गुणा 7, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 बटे 1 गुणा 7, तो 7 दिया 21 वर्ष में। कितने वर्ष में 4 गुनी होगी? 21 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। सेम फॉर्मूला वापस से, N1 2, N2 4, T1 20 और T2 फिर फाइंड करना है। तो T2 बराबर 4 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 गुणा 20, 4 में से 1 जाएगा 3 बटे 1 गुणा 20, तो 20 दिया 60, 60 वर्ष में वह 4 गुनी हो जाएगी। आज के सेशन में इतना ही। कोई क्वेश्चन में आपको डाउट रहे तो आप बेझिझक क्वेश्चन कमेंट में कर दीजिएगा, और नेक्स्ट सेशन में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक समझेंगे। और इस टॉपिक में अगर कोई से क्वेश्चंस हो सकता है नहीं आए हो, तो वो आप बता सकते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन आप नहीं लाए हैं, तो थोड़ा और लेवल हाई करके क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। थैंक यू।